श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। श्री राम बोले, मुनीश्वर, मैं अपने पिताजी के इस महल में उत्पन्न हुआ, क्रम से बड़ा और फिर मैंने विद्या भी प्राप्त की। तत्पश्चात सदाचार के पालन में तत्पर रहकर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समुद्रों द्वारा घिरी हुई सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया। इतने समय में मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वह इस संसार विषयक आस्था को उठा देने वाला है। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन विवेक से पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोगों की ओर से नीरस विरक्त हो गई और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार विचारना आरंभ किया। यह जो संसार का विस्तार है, इसमें क्या सुख है? कुछ भी तो नहीं है। चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले ये जितने भोग के साधनभूत पदार्थ हैं, सब के सब अस्थिर, क्षणभंगुर, आपत्तियों के स्वामी अर्थात केवल विपत्तियों में ही डालने वाले तथा पाप स्वरूप हैं। जैसे मरीचिका में जल न होने पर भी भ्रम से उसे जल समझकर उसके द्वारा मोहित हुए मृग वन में बड़ी दूर तक खिंचे चले जाते हैं, उसी प्रकार मूढ़ बुद्धि हुए लोग संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी उनमें सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। यद्यपि यहाँ लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए, तथापि बिके हुए के समान परवश हो रहे हैं। इस बात को जानते हुए भी कि यह सब कुछ माया का खेल है, हम सब लोग मूढ़ बने बैठे हैं। इस माया से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते। यह कितने खेद की बात है। संसार के इस प्रपंच में जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भोग दिखाई देते हैं, ये क्या हैं? इस पर विचार करना चाहिए। सब लोग व्यर्थ ही उनके मोह में पड़कर भ्रांतिवश अपने को बद्ध मानकर बैठे हुए हैं। जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीर्घ काल के पश्चात यह जान पाते हैं कि हम गड्ढे में पड़े हैं, उसी प्रकार लोगों ने बहुत समय के बाद यह जाना है कि हम मूढ़ जीव व्यर्थी मोह में पड़े हुए हैं। मुझे राज्य से क्या लेना है और भोगों से भी क्या प्रयोजन है? मैं कौन हूँ? यह दृश्य प्रपंच क्या है और किस लिए सामने आया है? जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे। उसके मिथ्या होने से किसी की क्या हानि होने वाली है? हे ब्राह्मण, जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पथिक को मरी भूमि पर विरक्त हो जाती है, वैसे ही इस प्रकार विचार करते करते सभी भोग्य पदार्थों से मेरी अभिरुचि हो गई है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति।